वेलकम बैक टू माय चैनल द मैथ्स लैब। आज की क्लास में हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स की लास्ट एक्सरसाइज को करने वाले हैं। इस आज की क्लास में हमारा पूरा चैप्टर फिनिश हो जाएगा कॉम्प्लेक्स नंबर्स। मैं आपको बता दूं, पिछली कुछ क्लासेस में हमने अपना बेसिक कंसेप्ट और कुछ एक्सरसाइजेस थी वो हमने कर ली है। आज कॉम्प्लेक्स नंबर्स की लास्ट क्लास है और सेकेंडली ये टोटली एनसीईआरटी बेस्ड है। प्लस एक एलिमेंट्स ऑफ मैथमेटिक्स के नाम से एक बुक है, उसके क्वेश्चंस भी मैंने इसमें रखे हैं। ठीक है, चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं जैसे मॉड्यूलस हो गया या कॉन्जुगेट हो गया, उनकी क्या बेसिक प्रॉपर्टीज हैं वो प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, कंसेप्ट्स पढ़ेंगे और इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे और हमारा चैप्टर आज फिनिश हो जाएगा। ठीक है, चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्या है, कंजुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। अब मैं आपको कुछ रिकॉल करा देती हूँ, हमने जो क्लासेस में पढ़ा है पिछली अपनी, हमने पढ़ा था कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है? कॉम्प्लेक्स नंबर z इक्वल्स टू a प्लस आयोटा b। a और b रियल है यहाँ पे, इस वाले पार्ट को हम रियल पार्ट बोलते हैं, इस वाले पार्ट को हम इमेजिनरी पार्ट बोलते हैं। दैट मीन्स कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है? कॉम्बिनेशन होता है बेसिकली रियल पार्ट प्लस इमेजिनरी पार्ट का। ठीक है, ये पुरानी बातें हैं जो मैंने आपको बता दी हैं। आज हम पढ़ेंगे कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है। लिखा है इफ z इक्वल्स टू a प्लस आयोटा b, a और b रियल है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर हमने ले लिया, तो देन इट्स कॉन्जुगेट इज डिनोटेड बाय जेड पार्ट। तो इसका कॉन्जुगेट कैसे डिनोट किया जाएगा? जेड पार्ट। और ये इक्वल कैसे होगा? जैसे देखो, जेड ये था a प्लस आयोटा b, और अगर मुझे इसका कंजुगेट निकालना है तो मैं जेड के ऊपर बार लगा दूंगी और जो मेरा इमेजिनरी पार्ट है बस उसको नेगेटिव करा दूंगी। सिंपल है। ठीक है, देखो कोई एग्जांपल हमने मान लो, जेड मेरे पास है 3 + 4 आयोटा, मुझे इसका कंजुगेट निकालना है तो क्या होगा? 3 - 4 आयोटा। बस जो हमारा इमेजिनरी पार्ट है उसको नेगेटिव कर दो, यही हमारा कंजुगेट होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट है, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं, अब इसको ध्यान से समझना है आपने कि कुछ प्रॉपर्टीज कंजुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर की क्या है। अब मैं लिखते जाऊंगी वन बाय वन, आपको वो नोट करनी है। पहली है, इफ जेड इज अ रियल नंबर। अगर मैं जेड को यहाँ पर रियल नंबर लेती हूँ, देन जेड क्या होगा? जेड इक्वल्स टू जेड कॉन्जुगेट होगा। ठीक है, पहली प्रॉपर्टी। अब ऐसा क्यों? चलो प्रूव करते हैं। मान लो जेड मेरे पास मैंने ले लिया a प्लस आयोटा b है, अब इसका कॉन्जुगेट क्या है मेरे पास? a प्लस माइनस आयोटा b। लेकिन मैं क्या कह रही हूँ, जेड मेरा कैसा है? रियल नंबर है, तो जेड मेरा क्या होगा? a प्लस आयोटा जीरो। क्यों? क्योंकि ये मेरे पास रियल नंबर बोला है कि सिर्फ रियल पार्ट है, इमेजिनरी पार्ट मेरा जीरो है, तो इसका कॉन्जुगेट निकालूंगी वो भी तो ए आएगा, ये वाला पार्ट तो फिर जीरो ही है। तो हमारा यहाँ पे हमें क्या क्लियर हो रहा है? तो जेड भी मेरा ए आ रहा है और जेड बार भी मेरा ए ही आ रहा है, तो यहाँ से कह सकते हैं जेड इक्वल्स टू जेड बार, कह सकते हैं। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी देख लेते हैं। इसको हटा देती हूँ, मैं यहीं पे लिख देती हूँ। ये सिर्फ मैंने आपको प्रूफ करके दिखाया है कि ऐसे कैसे हो रहा है, बस आपको ये याद रखना है जेड इक्वल्स टू जेड कंजुगेट होता है। ठीक है, क्यों होता है वो मैंने आपको प्रूफ कर दिया है। सेकेंड प्रॉपर्टी है, इफ जेड इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर। अगर मैं जेड को कॉम्प्लेक्स नंबर लेती हूँ, देन जेड बार और उसका भी बार इज इक्वल टू जेड। कैसे देख लेते हैं। अब जेड क्या है? कॉम्प्लेक्स नंबर है, यानी a प्लस आयोटा b है। अब इसका मैं कंजुगेट लेती हूँ तो क्या आएगा? a माइनस आयोटा b। अब इसका भी कंजुगेट लेना है तो क्या होएगा? आयोटा वाला पार्ट नेगेटिव हो जाएगा, यानी नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, यानी माइनस यहाँ आना था, a माइनस आयोटा नहीं, a माइनस आयोटा b, तो क्या बन गया मेरा? माइनस माइनस प्लस आयोटा b, यही तो लिखा। ठीक है, समझ आ गया। तो जेड कॉन्जुगेट का भी कॉन्जुगेट किसके इक्वल होता है? जेड के इक्वल होता है। ठीक है, ये मेरी सेकंड प्रॉपर्टी थी। अब थर्ड प्रॉपर्टी हम देख लेते हैं क्या है। थर्ड प्रॉपर्टी है, लिखो, इफ जेड इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर। अगर मैं जेड एक कॉम्प्लेक्स नंबर ले रही हूँ यहाँ पे, देन इसके सब पार्ट्स हैं, मैं एक एक करके आपको बताती हूँ। जेड प्लस जेड बार इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ रियल पार्ट ऑफ जेड। ठीक है, इसको मैं प्रूफ करके बता देती हूँ। मान लो जेड मैंने लिया a प्लस आयोटा b। ठीक है, लेट जेड हमने ले लिया, तो जेड बार अगर मैं निकालूंगी तो क्या होगा? a माइनस आयोटा b। अब जेड बार यानी जेड कंजुगेट, दैट मीन्स इमेजिनरी पार्ट नेगेटिव। ठीक है, तो अब आओ इसकी लेफ्ट हैंड साइड पे। लेफ्ट हैंड साइड क्या कहती है कि जेड प्लस जेड बार कराओ, तो जेड क्या है मेरा? a प्लस आयोटा b प्लस जेड बार क्या है? a माइनस आयोटा b। अब ये प्लस का है ये माइनस का है, तो दोनों कैंसिल, बचा क्या? 2a। तो क्या है ये?
2 टाइम्स ऑफ रियल पार्ट ऑफ जेड, जेड का रियल पार्ट ही तो है ये ए, बस वो किस क्या हो रहा है, इसका 2 टाइम्स हो रहा है, तो ये तो लिखा है, ये मेरी राइट हैंड साइड हो गया ना प्रूफ यहाँ से, ये कैसे है, ठीक है। अब ऐसे ही मेरी सेकंड प्रॉपर्टी है, सेकंड प्रॉपर्टी है जेड माइनस जेड बार इज इक्वल्स टू 2 आयोटा, हाँ 2 आयोटा भी आएगा, इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड। अब क्या आप इसको प्रूफ कर सकते हो, कर सकते हैं इसको प्रूफ। मान लो मैंने स्पेस भी तो नहीं है, यहाँ मैं कर देती हूँ, जेड में क्या ले रही हूँ ए प्लस आयोटा बी, जेड बार में क्या ले रही हूँ ए माइनस आयोटा बी आ जाएगा। अब क्या करना है, इनका माइनस करना है, जेड माइनस जेड बार करना है, कर दो ए प्लस आयोटा बी माइनस ए माइनस आयोटा बी, तो क्या आएगा ए प्लस आयोटा बी, माइनस करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ये, तो ए से ए कैंसिल, तो क्या बचा 2 टाइम्स ऑफ आयोटा बी, तो ये क्या है 2 टाइम्स ऑफ इमेजिनरी पार्ट ही तो है जेड का, ये क्या है इमेजिनरी पार्ट ही तो है जेड का, बी आयोटा भी लिखेंगे एज इट इज, तो ये मेरा यहाँ से प्रूफ हो गया, ये मैंने आपको सिर्फ प्रूफ करके बताया है। थर्ड प्रॉपर्टी क्या है मेरी, कि जेड इंटू जेड बार इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। अब ये भी आपको याद रखनी है, चलो इसको भी मैं प्रूफ करके दिखा देती हूँ यहाँ पे, ये मैंने आपको बता ही दिया है, नोट करना होगा तो नोट कर लेना इस प्रॉपर्टी को, वैसे मेन तो आपका यही होता है कि आपको पता होना चाहिए कि प्रॉपर्टीज मेरी क्या क्या है, ठीक है। अब z इंटू जेड बार इज ग्रेटर देन इक्वल टू जेड लेना है, z मेरा क्या है a प्लस आयोटा बी, इसका कंजुगेट क्या है a माइनस आयोटा बी, अगर मैं देखूं क्या है a प्लस बी a माइनस बी, दैट मीन्स a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a ये है माइनस बी आयोटा बी का होल स्क्वायर है, ठीक है जी, ए स्क्वायर आ जाएगा माइनस आयोटा स्क्वायर एंड बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1, बी स्क्वायर पुट करा दिया, माइनस माइनस प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है जी। अब मेरा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, क्यों होगा, मैं आपको एक एग्जांपल से बता देती हूँ। मान लो मैंने कोई एक वैल्यू ली 3, अगर मैं इसका स्क्वायर कराऊंगी तो क्या आया 9, तो क्या ये 0 से बड़ा नहीं है, जीरो जीरो से बड़ा है ना ये 9, तो क्या होगा ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब मान लो मैंने यहाँ पे माइनस में कोई वैल्यू ले ली, तो क्या आएगा 4 4 जा 16, अगेन 0 से बड़ा है। अगर मैंने 0 ले लिया, 0 का स्क्वायर करेंगे तो 0, अगेन ये 0 के इक्वल आ गया। तो जो मेरी स्क्वायर वाली वैल्यूज हैं, क्या कह रही हूँ मैं, ध्यान से सुनो, जो मेरी स्क्वायर वाली वैल्यूज है वो हमेशा पॉजिटिव रहने वाली है, या तो वो इक्वल टू 0 होगी या 0 से बड़ी होगी, तो हमेशा क्या आ रहा है मेरा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ही आ रहा है, चाहे आप वैल्यू नेगेटिव लो चाहे आप पॉजिटिव लो, आएगा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ही आएगा, 0 से बड़ा आएगा हमेशा जो भी नंबर आएगा। अब देखो मैंने नेगेटिव भी लेके दिखा दिया आपको, पॉजिटिव भी लेके दिखा दिया, 0 ले लिया, तो समझ आ गई। तो ये पूरा का पूरा पार्ट मेरा क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, दैट मीन्स जेड इंटू जेड पार्ट मेरा कैसा होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, ठीक है। यहाँ से ये प्रॉपर्टी आपकी प्रूफ हो गई है। तो ये आपकी थी कुछ प्रॉपर्टीज, आगे और भी हैं इसकी प्रॉपर्टीज, नोट कर लो आप, मैं नेक्स्ट पेज पे कर लेती हूँ। मेरी फोर्थ प्रॉपर्टी है, इफ Z1 and Z2 are two complex number, मैंने दो कॉम्प्लेक्स नंबर ले लिए, प्रॉपर्टीज को नोट करते चलना, आपको पता होनी चाहिए। देन अब मेरी सॉरी, तो मेरी जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है वो क्या होगी, Z1 प्लस Z2 इस होल का बार इज इक्वल टू Z1 बार प्लस Z2 बार, ठीक है। अभी नोट करते चलो, मैं इसकी ही जो पार्ट्स हैं वो सारे लिखवा देती हूँ, फिर इसको हम प्रूव करेंगे, ठीक है। Z1 माइनस Z2 इसका होल बार इज इक्वल्स टू Z बार माइनस Z2 बार, ठीक है जी, सेकंड प्रॉपर्टी ये हो गई। थर्ड प्रॉपर्टी मेरी है Z1 इंटू Z2 इसका होल बार इज इक्वल्स टू Z1 बार इंटू Z2 बार, ठीक है जी। फोर्थ प्रॉपर्टी है मेरी Z1 अपॉन Z2 बार इज इक्वल्स टू Z1 बार अपॉन Z2 बार, और यहाँ पे कंडीशन है कि Z2 मेरा नॉन जीरो, ठीक है जी। ये मैंने आपको बताया था क्यों होता है ये नॉन जीरो, ठीक है। चलिए इतना आपके क्लियर होगा। अब मैं आपको यहाँ पर फर्स्ट प्रॉपर्टी को प्रूफ करके बताती हूँ। क्या है, Z1 प्लस Z2 इसका होल बार इज इक्वल्स टू Z1 बार प्लस Z2 बार, ठीक है जी। अब मैंने कहा Z1 में लेट Z1 हम ले लेते हैं क्या है a प्लस आयोटा b, ठीक है, और Z2 मैं ले लेती हूँ, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर लेना है c प्लस आयोटा d, तो Z1 का बार यहाँ से क्या आएगा a माइनस आयोटा b, इमेजिनरी पार्ट मेरा नेगेटिव हो जाता है, यहाँ से Z2 का बार भी मेरा क्या आएगा c माइनस आयोटा d, ठीक है जी। चलो ये मैंने ले लिया। अब देखो लेफ्ट हैंड साइड में क्या पूछा गया है कि Z1 प्लस Z2 का
होल बार क्या है? Z1 प्लस Z2 क्या है? A प्लस आयोटा B प्लस C प्लस आयोटा D। ठीक है, इसका होल बार चल रहा है। तो A प्लस C मेरा रियल नंबर है, तो मैं इसको एक साइड लिख लेती हूँ। B प्लस D मेरा इमेजिनरी नंबर है, क्योंकि इसके साथ आयोटा है। इसको मैंने अलग लिख लिया और इसको लिख दिया पूरा बार के नीचे। तो अब मेरा क्या होगा? अब मैं इसका बार हटाऊंगी, दैट मीन्स इसका कॉन्जुगेट लूंगी। तो मैंने क्या कहा है आपको? कॉन्जुगेट में मेरा जो इमेजिनरी पार्ट है वो कैसा हो जाता है? नेगेटिव हो जाता है। कैसा हो जाता है? नेगेटिव हो जाता है। ठीक है, तो ये मेरी लेफ्ट हैंड साइड थी। अब मैं यहाँ पे कर लेते हैं। चलो, मैं राइट हैंड साइड ले लेती हूँ। राइट हैंड साइड क्या है मेरी? Z1 बार प्लस Z2 बार। जेड बार ये मैंने निकाला हुआ है, बस सिंपली आपको लिखना है A माइनस आयोटा B प्लस C माइनस आयोटा D। अब मैं रियल को एक साइड कर रही हूँ A प्लस C, और इसको मैं एक साइड कर रही हूँ, इसमें से माइनस कॉमन ले रही हूँ और आयोटा कॉमन ले रही हूँ। तो अंदर क्या बचेगा? B प्लस आयोटा D। अब चेक करो, ये और ये क्या सेम है? तो लेफ्ट हैंड साइड मेरी यहाँ पर प्रूफ हो गई कि वो राइट हैंड साइड के इक्वल है। ठीक है जी, समझ आ गया? तो ऐसे ही आप सारी प्रॉपर्टीज को प्रूव कर सकते हो। आपको पता है, सिर्फ आपको Z1 जो है, Z2 है, कॉम्प्लेक्स नंबर लेना है। कॉम्प्लेक्स नंबर मैं आपको बता चुकी हूँ। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है? मेरा कॉम्बिनेशन होता है रियल प्लस इमेजिनरी का। क्या है? Z इज इक्वल्स टू A प्लस आयोटा B, मतलब आयोटा B। और उसका कंजुगेट मैंने आपको बता दिया है। कंजुगेट क्या होता है? इमेजिनरी पार्ट को आपको नेगेटिव करना होता है, बस। ऐसे ही आप ये सारी प्रॉपर्टीज को प्रूव करके देख सकते हो। ठीक है, मैंने आपको एक प्रूव करके बता दिया, बाकी आप ट्राई करना। ऐसा क्वेश्चंस में नहीं आएगा कि ऐसे प्रूफ करके दिखाओ, आपको बस प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम। ठीक है, ये सारी प्रॉपर्टीज मेरी हो गई हैं। नेक्स्ट है मेरी मॉड्यूलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है। मैंने कंजुगेट पढ़ लिया, कंजुगेट क्या होता है। अब आता है मॉड्यूलस। मॉड्यूलस मेरा आज का टॉपिक, लास्ट टॉपिक है। इसके बाद हम एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे। मॉड्यूलस क्या होता है? अगर जेड कोई भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर ले लिया, देन द नॉन नेगेटिव रियल नंबर इज अंडर द रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को ही हम क्या बोलते हैं? मॉड्यूलस बोलते हैं। और इसको डिनोट कैसे करते हैं? मोड ऑफ जेड से। अब एक चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है, मोड ऑफ जेड का मीनिंग ये नहीं है कि कोई भी अगर आपको वैल्यू मान लो 3+4 आयोटा दी हुई है तो आप इसको ऐसे कर लोगे 3+ मोड ऑफ 4 आयोटा। नहीं, ये हमारा रोंग हो जाता है। यहाँ पे मोड ऑफ जेड का मतलब है अंडर द रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अब सपोज मेरे पास एक एग्जांपल है। मेरे पास z इज इक्वल्स टू 3+4 आयोटा है, यही वाला एग्जांपल मैं ले रही हूँ। इसका मुझे मोड निकालना है, तो कैसे निकलेगा? रियल पार्ट ऑफ, इसको आप लिख सकते हो रियल पार्ट ऑफ जेड, और ये इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड। इसका रियल पार्ट ऑफ जेड क्या है? 3, उसका क्या हो रहा है? स्क्वायर, प्लस इसका इमेजिनरी पार्ट क्या है? 4, इसका क्या हो रहा है? स्क्वायर। तो इसको सोल्व कर दो बस। 3 3 जा 9, 4 4 जा 16, ये हो जाएगा 25, ये हो जाएगा मेरा 5। ठीक है, समझ आ गया क्या होता है मेरा मॉड्यूलस? अब सिंपली आपको देखो, मैंने आपको बताया कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट बताया क्या होता है? कॉन्जुगेट, कॉन्जुगेट जेड बार। इसमें क्या होता है मेरा? इमेजिनरी पार्ट, इमेजिनरी पार्ट नेगेटिव हो जाता है, सिंपल है। ठीक है, यही है। दूसरा मैंने आपको बताया मॉड्यूलस क्या होता है। मॉड्यूलस क्या होता है? ऐसे मोड करके लिख दो। इसमें क्या होता है? अंडर द रूट रियल पार्ट ऑफ जेड, जेड का जो भी रियल पार्ट होगा वो लिखना है, उसका स्क्वायर कराना है, प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड, जो इमेजिनरी पार्ट होगा जेड का वो लिखना है और उसका स्क्वायर कराना है अंडर रूट। तो ये आपके दो मेन चीजें हैं, आपको पता होनी चाहिए। पूरी एक्सरसाइज आप कर लोगे, दो फॉर्मूलेज हैं। ठीक है, चलिए, मॉड्यूलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर पता चल गया मुझे। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं, हम प्रॉपर्टीज पढ़ लेते हैं फटाफट से, उसके बाद हम अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ अ मॉड्यूलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होती है? पहली प्रॉपर्टी लिखो, इफ जेड एंड जेड बार आर conjugate कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ठीक है, ये ले लिया मैंने। देन जेड इंटू जेड बार इज इक्वल्स टू मोड ऑफ जेड का होल स्क्वायर, ये होता है। समझ आया? लिखो फर्स्ट प्रॉपर्टी, अगर जेड इंटू जेड बार दो कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर ले लिए तो जेड इंटू जेड बार इज इक्वल्स टू मोड ऑफ जेड का होल स्क्वायर। चलो इसको प्रूव करके देख लेते हैं हम। ठीक है, बाकी प्रॉपर्टीज भी लिखवाती हूँ, पहले हम इसको प्रूव करके देख लेते हैं। हमने ले लिया, लेट एक कॉम्प्लेक्स नंबर ले लिया जेड ए प्लस आयोटा बी। ठीक है जी, मैं आपको कहूँ कि इसका जेड कॉन्जुगेट क्या आएगा? वही इमेजिनरी पार्ट को जीरो करा दो। ठीक है जी, अब मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड में क्या है? जेड इंटू जेड बार है, करा दो आप।
ए प्लस आयोटा बी इंटू ए माइनस आयोटा बी। ठीक है जी, करा देते हैं। अब ये क्या है, ए प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला बन रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दैट इज ए स्क्वायर माइनस आयोटा बी का होल स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर बी स्क्वायर और ए स्क्वायर माइनस माइनस वन बी स्क्वायर। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो जेड इंटू जेड बार मेरा ये आ गया। अब मैं मोड ऑफ जेड लेती हूँ, इसका स्क्वायर निकालना है हमें। पहले तो मैं क्या करूंगी, मोड ऑफ जेड ले लेते हैं। मोड ऑफ जेड क्या होगा, ए प्लस आयोटा बी, इसका क्या करना है हमने, अंडर रूट करना है, यानी रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। अब करना क्या है, मोड ऑफ जेड का स्क्वायर करना है, इसका भी स्क्वायर होगा पूरे का, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का स्क्वायर। अब इससे ये कैंसिल, तो बचा क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो देखो ये भी सेम है, ये भी सेम है, यही तो हमें प्रूफ करना था, ये मैंने आपको बता दिया प्रूफ करके। ठीक है, तो ये मेरी कुछ प्रॉपर्टी थी, अब मैंने एक प्रूफ कर दिया, बाकी प्रॉपर्टीज मैं आपको लिखवा देती हूँ कि क्या होती है। ठीक है, चलिए सेकंड प्रॉपर्टी लिखी क्या है, फॉर एनी कॉम्प्लेक्स नंबर, फॉर एनी कॉम्प्लेक्स नंबर जेड, हमें शो करना है, शो दैट कि मोड ऑफ जेड इक्वल्स टू जीरो इफ एंड ओनली इफ एंड ओनली इफ, ये वाला सिंबल पता है ना, सही सा नहीं बना, इफ एंड ओनली इफ कि जेड इक्वल टू जीरो, ये हमें प्रूफ करना है, ये मैं आपको प्रूफ करके बता देती हूँ। ठीक है, मान लो हमने लेट जेड ले लिया कॉम्प्लेक्स नंबर ए प्लस आयोटा बी। ठीक है, अब मोड ऑफ जेड इक्वल्स टू जीरो में लेके चल रही हूँ, कंडीशन साथ साथ लेके चलनी है, इफ एंड ओनली इफ कि अगर मोड ऑफ जेड का स्क्वायर करा देंगे हम, ये भी जीरो आ जाएगा। तो मेरा मोड ऑफ जेड क्या होगा, मान लो मॉडुलस हमने निकालना सीखा है, क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रूट के अंदर, और इस पूरे का क्या कर रहे हैं हम, स्क्वायर कर रहे हैं, इक्वल टू जीरो। इसको और इसको कैंसिल कराया तो ये बन जाएगा मेरा। तो क्या आया, इफ एंड ओनली इफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू जीरो। और ये कब होगा, जब मेरा ए भी जीरो होगा एंड बी भी जीरो होगा। अगर ए और बी जीरो है दैट मीन्स जेड इक्वल टू जीरो है, तो मोड ऑफ जेड इक्वल टू जीरो लेके चले थे और जेड इक्वल टू जीरो मैंने प्रूफ कर दिया, सिंपल है। ठीक है, तो ये थी मेरी सेकेंड प्रॉपर्टी। अब मैं आपको यहाँ पे लिख लेते हैं हम थर्ड प्रॉपर्टी। थर्ड प्रॉपर्टी क्या कहती है मेरी, इफ जेड इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर, मैं एक कॉम्प्लेक्स नंबर ले रही हूँ, देन जेड मोड ऑफ जेड इक्वल्स टू जेड मोड ऑफ का बार इक्वल टू माइनस का जेड, ये तीनों आपस में इक्वल होते हैं, ये भी हम प्रूफ कर लेते हैं। ठीक है, इसको भी हम प्रूफ करके देख लेते हैं, लेट जेड इक्वल्स टू ए प्लस आयोटा बी ले लिया मैंने। ठीक है, इसका मॉड्यूलस मैं निकाल सकती हूँ, क्या होगा मॉड्यूलस मेरा, अंडर द रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है जी, कर सकते हैं हम इतना। अब इस मॉड्यूलस का मुझे बाहर निकालना है, बाहर निकालेंगे तो क्या होएगा मेरा, इमेजिनरी पार्ट नेगेटिव, तो प्लस मान लो इसका नेगेटिव भी करेंगे तो आना तो बी स्क्वायर ही है क्योंकि इसका स्क्वायर हो रहा है, ये भी सेम आ गया। अब माइनस ऑफ जेड का मॉड्यूलस निकालूंगी, अब मान लो जेड ये था तो माइनस जेड निकालूंगी तो क्या आएगा, माइनस ए माइनस आयोटा बी, यही आएगा। ठीक है, अब माइनस ए, इसका इसका मॉडुलस निकालना है, इसका मॉडुलस कैसे निकलेगा, माइनस ए का स्क्वायर प्लस माइनस बी का स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर क्या होएगा, स्क्वायर माइनस का स्क्वायर क्या होएगा, ए स्क्वायर, पॉजिटिव हो जाता है क्योंकि स्क्वायर हो रहा है। ठीक है, तो ये हमारे ये भी इक्वल है, ये भी इक्वल है, ये भी इक्वल है, तो तीनों आपस में क्या हो गए मेरे, इक्वल हो गए, यही मुझे प्रूव करना था। ठीक है, ये मेरी थर्ड। अच्छा, जितने भी मैं प्रूफ आपको बता रही हूँ ये सिर्फ आपको आना चाहिए कि हम कैसे प्रूव करते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि इसको रट्टा मारना है या याद करना है, वैसे तो मैं इसको अच्छे से समझा रही हूँ। सिंपली आपको कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर लेना है और जो आपकी प्रॉपर्टी में बोला गया है उसको प्रूव करना है। ठीक है, चलिए अब मैं और कुछ प्रॉपर्टीज है उसको फटाफट से लिखवा देती हूँ। मेरी फोर्थ प्रॉपर्टी है, इफ Z1 एंड Z2 आर टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स। अब मैं प्रूफ नहीं करूंगी, मैं डायरेक्ट प्रॉपर्टीज लिखवा रही हूँ, आप बस नोट करते जाओ कि क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। ठीक है, देन मेरा फर्स्ट है कि मोड ऑफ Z1 इंटू Z2 इज इक्वल्स टू मोड ऑफ Z1 इंटू मोड ऑफ Z2। अब पीछे मैंने ये प्रूफ करके बताई हुई है कुछ चीजें, वो आप देख लेना, आप चाहो तो खुद भी प्रूफ कर सकते हो, कोई मुश्किल नहीं है। अगेन वहां पे क्या करना है आपको, Z1 ले लेना है ए प्लस आयोटा बी और Z2 ले लेना है सी प्लस आयोटा डी। पहले ये सोल्व करना है, फिर राइट हैंड साइड लेके इसको अलग सोल्व करना है। ठीक है, तो बस ये प्रूफ हो जाएगा, आप ट्राई कर लेना। ठीक है, ये क्वेश्चन हमारे एग्जाम में नहीं आते हैं, सिर्फ प्रॉपर्टीज हैं। ये ऐसा हो क्यों रहा है ये मैंने आपको प्रूफ करके बता दिया, अब जस्ट मैं प्रॉपर्टीज लिखवा रही हूँ कौन कौन सी प्रॉपर्टीज है। ठीक है, और Z1 इंटू Z2 हो गया मेरा, और मोड ऑफ Z1 अपॉन Z2 इज इक्वल्स टू मोड ऑफ Z1 अपॉन मोड ऑफ Z2।
और यहाँ पे कंडीशन हमेशा याद रखना कि Z2 मेरा कभी भी 0 के इक्वल नहीं होगा, नॉन जीरो होगा, ठीक है। और थर्ड प्रॉपर्टी है मेरी, प्रॉपर्टीज याद रखना, मोड ऑफ Z1 प्लस Z2 लेस देन इक्वल्स टू मोड ऑफ Z1 प्लस मोड ऑफ Z2। अब ये प्रॉपर्टी आप कह सकते हो कि यहाँ पे लेस देन इक्वल टू क्यों है। ऐसा एक क्वेश्चन आएगा तो इसको मैं क्वेश्चन में बताऊंगी आपको कि कि ये लेस देन इक्वल टू क्यों होगा, वहां पे मैं प्रूफ करके बताऊंगी। यहाँ पे मैं प्रूफ नहीं कर रही हूँ, क्वेश्चन में आएगा तब मैं आपको प्रूफ करके बता दूंगी, ठीक है। अच्छा, ये जो मेरा रिजल्ट है ना, इसको हम ट्राइंगल इनइक्वालिटी भी बोलते हैं। तो मैं यहाँ लिख देती हूँ कि इसको हम ट्रायंगल इनइक्वालिटी भी बोलते हैं। इसको ये भी इस नाम से भी आता है, ये याद रखना। इसको हम ट्रायंगल इनइक्वालिटी भी बोलते हैं, ठीक है। फोर्थ प्रॉपर्टी है मेरी, मोड ऑफ Z1 माइनस मोड ऑफ Z2, इस पूरे का होल मोड इज लेस देन इक्वल टू मोड ऑफ Z1 माइनस Z2, ठीक है। ये कुछ प्रॉपर्टीज थी और कुछ और हैं मेरी, वही सेम मैं मान के चल रही हूँ। इफ Z1 एंड Z2 आर टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स, दो मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर्स ले लिए, देन कुछ प्रॉपर्टीज है मेरी, वो नोट करते जाओ। सिंपल है, मोड ऑफ Z1 प्लस Z2 का होल स्क्वायर क्या होगा, मोड ऑफ Z1 का स्क्वायर प्लस मोड ऑफ Z2 का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ रियल पार्ट ऑफ Z1 इंटू Z2 बार। ये a प्लस बी की होल स्क्वायर का फॉर्मूला जैसा नहीं लग रहा है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ab के प्लेस पे बस आपको ये याद रखना है कि रियल पार्ट ऑफ Z1 इंटू Z2 का बार, बस ये याद रखना है, ठीक है। सेकंड क्या है मेरी, मोड ऑफ Z1 माइनस Z2 का स्क्वायर क्या होगा, मोड ऑफ Z1 का स्क्वायर प्लस मोड ऑफ Z2 का स्क्वायर माइनस 2 टाइम ऑफ रियल पार्ट ऑफ Z1 इंटू Z2 बार, ठीक है जी। इसको सही से लिख देते हैं, ठीक है। और ये हमारी लास्ट प्रॉपर्टी है थर्ड, मोड ऑफ Z1 प्लस Z2 इसका स्क्वायर प्लस मोड ऑफ Z1 माइनस Z2 इसका स्क्वायर इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ मोड ऑफ Z1 का स्क्वायर प्लस मोड ऑफ Z2 का स्क्वायर, 2 टाइम्स आता है, ठीक है। बस हमारी इतनी ही प्रॉपर्टीज थी। तो एक बार आपको मैं फिर से दिखा देती हूँ, ये कॉन्जुगेट पढ़ा हमने, फिर उसकी प्रॉपर्टीज थी कुछ, ये आपको याद करनी है, ये भी प्रॉपर्टीज हैं। फिर हमने पढ़ा मॉड्यूलस क्या होता है, फिर हमने उसकी कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ी, ये प्रॉपर्टीज को नोट डाउन कर लेना, ठीक है। और बस आपको पता होनी चाहिए प्रॉपर्टीज, पता चल गया होगा। चलो अब हम करते हैं अपनी एक्सरसाइज को स्टार्ट। मेरा पहला क्वेश्चन है, फाइंड द कॉन्जुगेट्स ऑफ द फॉलोइंग। कॉन्जुगेट बताना है, कॉन्जुगेट क्या होता है याद करो, अभी बता के आई हूँ। इमेजिनरी पार्ट को मुझे बस नेगेटिव कराना है, ठीक है। देखो अब फर्स्ट क्वेश्चन में करा रही हूँ, आयोटा की पावर 3 है प्लस 1, ये मेरा जेड है। कॉन्जुगेट किसे डिनोट करते थे, जेड बार से, ठीक है जी। तो मैं इसका कॉन्जुगेट कैसे करूंगी, मैं इसका नेगेटिव कर दूंगी इमेजिनरी पार्ट, इमेजिनरी पार्ट इसका आयोटा है, माइनस कर दिया बस। अब इसकी वैल्यू आपको पता है, आयोटा क्यूब की वैल्यू क्या होती है, माइनस का आयोटा प्लस 1, तो माइनस माइनस प्लस 1 बन गया, तो ये आयोटा प्लस 1। तो यही आपका आंसर है। रियल प्लस इमेजिनरी लिखते हैं ना, तो इसको मैंने रियल को पहले लिख दिया, इमेजिनरी को बाद में लिख दिया, तो यही मेरा कॉन्जुगेट है, यही मेरा आंसर। इजी है ना। अब मॉड्यूलस और कॉन्जुगेट आपको पता चल गया है। अब ये जितने भी क्वेश्चन आएंगे इससे रिलेटेड ही हैं, फटाफट से कर लेते हैं। अब ये क्या है, a प्लस बी की होल क्यूब का फॉर्मूला है। पहले इसमें फॉर्मूला लगाओ, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² b प्लस 3ab स्क्वायर, ठीक है। अब मैं इसमें पहले फॉर्मूला लगा रही हूँ। a का क्यूब क्या होगा, 5√5, पता है ना, √5 इंटू √5 इंटू √5 यानी क्यूब है, तो ये दोनों तो मिलके 5 बना देंगे, ये अकेला सिंगल रहेगा तो 5√5, ठीक है। प्लस 2 आयोटा का क्यूब प्लस 3a² क्या है, √5 का स्क्वायर इंटू बी इंटू 2 आयोटा प्लस 3ab, बी कितना है मेरे, बी का स्क्वायर 2 आयोटा का स्क्वायर, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई करा लेते हैं, 5√5 प्लस 2 2 जा 4 4 2 जा 8, 8 आयोटा क्यूब प्लस इस रूट से ये स्क्वायर कैंसल, तो बच्चा क्या मेरा 3 इंटू 5 इंटू 2, 5 2 जा 10, 10 3 जा 30 आयोटा प्लस 3√5 इंटू 2 2 जा 4 आयोटा स्क्वायर, ठीक है। अब इसको भी लिख लेते हैं हम, 5√5 प्लस 8 आयोटा क्यूब की वैल्यू क्या होती है, माइनस आयोटा लिख दिया, प्लस 30 आयोटा प्लस 3√5 इंटू 4 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू रख दी मैंने -1। अब बस इसको आप सिंप्लीफाई करा दो, यहाँ आ जाएगा -8 आयोटा प्लस 30 आयोटा और प्लस माइनस माइनस 3 4 जा 12√5।
अब देखो ये भी √5 है, ये भी √5 है, तो क्या होगा, 12 में से 5 माइनस करेंगे, क्या आएगा 7√5, और साइन क्या आएगा माइनस का, क्योंकि 12 बड़ा है। प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा, 30 में से 8 माइनस करेंगे, मेरा 22 आयोटा आ जाएगा। ठीक है, बस यही आपका आंसर होगा। नहीं, ये तो मेरा जेड है, मुझे क्या निकालना है, जेड कॉन्जुगेट निकालना है। और जेड कॉन्जुगेट क्या होता है, मेरा मेरा इमेजिनरी पार्ट को नेगेटिव कर दो, ये मेरा फाइनल आंसर। इजी है ना क्वेश्चन, कुछ भी मुश्किल नहीं है, आपको सिंप्लीफाई कराना है और उसके बाद जो मेरा इमेजिनरी पार्ट है उसको आपको नेगेटिव करा देना है। ठीक है, अब देखो जैसे ये क्वेश्चन है, थर्ड है मेरा, क्या है, 2 + 3 आयोटा का होल स्क्वायर डिवाइड में 2 + आयोटा, ए प्लस बी की स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दो, 2 × 2 = 4, 3 × 3 = 9 आयोटा स्क्वायर, प्लस 2 × 2 = 4, 4 × 3 = 12 आयोटा अपॉन 2 + आयोटा। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू रखेंगे तो यहाँ क्या आएगा, -1, तो माइनस, ये माइनस का हो जाएगा, 9 - 4 कितना हो जाएगा, 5, और माइनस का 5 आ जाएगा। मैं डायरेक्ट सोल्व कर रही हूँ, आपको पूरा करना है। 2 + आयोटा, अब मैंने आपको एक बात कल बताई थी कि हमें कभी भी नेगेटिव में, सॉरी, डिनोमिनेटर को आयोटा में नहीं छोड़ना है, तो मैं यहाँ पे रेशनलाइजेशन कराऊंगी, तो 2 - आयोटा अपॉन 2 - आयोटा। अब सिंप्लीफाई करा दो इसको, नीचे तो क्या बन रहा है, a + b, a - b यानी a² - b², तो 2 × 2 = 4 माइनस आयोटा का स्क्वायर, ऊपर मल्टीप्लाई कराओ, एक बार -5 की इससे कराओ, फिर इसकी इससे कराओ। ठीक है, समझ आ गया होगा, ये बहुत बार कर चुके हैं हम कल की क्लास में ऐसे वाले क्वेश्चन, तो मैं डायरेक्ट कर रही हूँ, आप देखते जाओ। -5 की 2 से कराएंगे, -10, माइनस माइनस प्लस 5 आयोटा, प्लस 12 × 2 = 24 आयोटा, प्लस माइनस माइनस 12 आयोटा स्क्वायर। ठीक है, अब मैं यहाँ पे कर देती हूँ इसको, क्या आएगा मेरा, आयोटा स्क्वायर है ना यहाँ पे, ठीक है, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू रख देते हैं, -10, और ये दोनों ऐड हो जाएंगे, तो मेरा कितना बन जाएगा, +29 आयोटा, और माइनस प्लस 12, क्योंकि आयोटा स्क्वायर क्या होता है, -1 होता है, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 माइनस माइनस 1। अब ऊपर क्या करेंगे, इन दोनों को देखो, माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाएंगे, +29 आयोटा अपॉन 4, ये माइनस माइनस प्लस बन जाएंगे, तो ये 5 आ जाएगा। तो ये मेरा आ गया जेड 2/5 +29/5 आयोटा। मुझे क्या निकालना है, जेड बार निकालना है, जेड बार। तो क्या आ जाएगा, जस्ट आपको इमेजिनरी पार्ट को नेगेटिव कर देना है, बस ये मेरा आंसर होगा। ठीक है, अब ये देख लेते हैं, √3 माइनस आयोटा अपॉन √2 अपॉन 2 √3 माइनस आयोटा √2। अब पहली बात तो इसमें क्या है, आयोटा मेरा डिनोमिनेटर में आ रहा है, तो मैं क्या करूंगी, रेशनलाइजेशन करूंगी, 2 √3 प्लस आयोटा √2 अपॉन 2 √3 प्लस। अब रेशनलाइजेशन क्या होती है, मैंने आपको कल की क्लासेस में सारे क्वेश्चंस में रेशनलाइजेशन हुई थी, तो मैंने आपको अच्छे से क्लियर कर दिया है कि रेशनलाइजेशन क्या होती है। तो ये नीचे क्या फॉर्मूला बन रहा है, a - b, a + b, तो नीचे क्या बनेगा, a² - b² यानी 2 √3 का स्क्वायर माइनस आयोटा √2 का स्क्वायर। ठीक है, अब ये जो ऊपर है, ऊपर वाले की मल्टीप्लाई ऊपर वाले से करा दो, √3 की इससे कराऊंगी, फिर इससे कराऊंगी, फिर इसकी इससे, तो ये वही सेम प्रोसेस है, बस आपको करते चलना है। क्या आएगा, 2 × 3 आ जाएगा ये, तो प्लस आयोटा √6 आ जाएगा, माइनस 2 √6 आ जाएगा, है ना, 2 √6 आयोटा भी है, और माइनस प्लस माइनस आयोटा का स्क्वायर इंटू ये आ जाएगा 2। ठीक है, तो ये बना 6, ये बना √6 आयोटा, क्योंकि देखो ये 1 है और ये 2 है, तो मेरा माइनस हो जाएगा, और यहाँ से मेरा हो जाएगा ये +2। क्यों, क्योंकि आयोटा स्क्वायर मेरा -1 होता है, तो माइनस और एक माइनस ये रहा, माइनस माइनस प्लस बन जाएगा। नीचे आएगा मेरा 2 × 2 = 4 और 4 × 3 = 2 × 2 √3 × √3, यही आएगा, तो 2 × 2 = 4 हो गया, और ये मेरा 3 बन गया, तो ये क्या बनेगा मेरा 12 बन गया यहाँ पे, माइनस आयोटा का स्क्वायर √2 2 आ जाएगा, तो 6 और 2 8 माइनस √6 आयोटा अपॉन में 12, ये आयोटा का स्क्वायर था ना, तो माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, तो ये मेरा आ गया +2, तो 8 माइनस √6 आयोटा अपॉन 14, ये आ जाएगा मेरा। ठीक है, अब आपको क्या करना है, सिंपली नेगेटिव पार्ट कर देना है, ये जेड था मेरा, जेड बार क्या आ जाएगा, 8/14 प्लस √6/14 आयोटा। अब आप चाहो तो इसको कैंसिल करा दो, 2 के टेबल पे ये आ जाएगा, यानी 4/7 प्लस √6/14 आयोटा, यही आपका फाइनल आंसर है। ठीक है, समझ आ गया ये क्वेश्चन, ये कोई टफ क्वेश्चन नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन है, बस आपको क्या करना है, सिंप्लीफाई कराना है क्वेश्चन को, और बस लास्ट में जाके इमेजिनरी पार्ट को नेगेटिव करा देना है। ठीक है, अब फटाफट से हम सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या है, शो करना है हमें। अब इसकी हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, क्या है, 2 + 3 आयोटा और 1 माइनस आयोटा का होल बार, दैट मीन्स होल कंजुगेट, कंजुगेट है। कंजुगेट में क्या पढ़ा है अब तक कि इमेजिनरी पार्ट मेरा नेगेटिव होता है,
पहले मैं इसको सिंप्लीफाई करा लेती हूँ। 2 माइनस आयोटा प्लस 3 आयोटा प्लस माइनस माइनस 3 आयोटा स्क्वायर, मल्टीप्लाई कराई इसकी एक बार इसके साथ, इसकी एक बार इस सबके साथ, ठीक है। तो 2 ये चल रहा है हमारा साथी 2, यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 आयोटा, माइनस का आयोटा और प्लस का 3 आयोटा क्या हो जाएगा प्लस का 2 आयोटा, माइनस माइनस प्लस 3, क्योंकि आयोटा स्क्वायर मेरा क्या होता है -1 होता है। अब ये आ जाएगा 2 प्लस 3 5 प्लस 2 आयोटा, इसका होल बार। अब इसको क्या करना है, कंजुगेट है, कंजुगेट को हटाएंगे तो क्या आएगा 5 माइनस 2 आयोटा, मेरा इमेजिनरी पार्ट नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है जी। अब मैं करती हूँ राइट हैंड साइड को सॉल्व। राइट हैंड साइड क्या है 2 माइनस 3 आयोटा और 1 प्लस आयोटा, कराओ मल्टीप्लाई 2 की एक बार इसके साथ क्या आएगा 2 प्लस आयोटा, अब इसकी इसके साथ माइनस का 3 आयोटा माइनस प्लस माइनस 3 आयोटा स्क्वायर, तो 2 माइनस का 2 आयोटा यहाँ आएगा माइनस 3 माइनस 1, वैल्यू पुट की है मैंने आयोटा की, क्या होती है -1 माइनस माइनस प्लस बन गया, तो 2 प्लस 3 क्या हो गया मेरा 5 माइनस 2 आयोटा, देखो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, तो ये मेरा प्रूफ हो गया कि दोनों आपस में इक्वल हैं, ठीक है। इजी है ना क्वेश्चन। चलिए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्या है x प्लस आयोटा, लिख लेते हैं x प्लस आयोटा का होल स्क्वायर है और अपोन में क्या है 2x माइनस आयोटा इज इक्वल्स टू a प्लस आयोटा b। हमें प्रूफ करना है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल्स टू ये, ठीक है जी। अब हम क्या करते हैं इसका, हम अगर हम करें इसका, आप देखो a प्लस आयोटा b है, अगर हम इसका कॉन्जुगेट ले लें, हम कह रहे हैं एक इक्वेशन मेरे पास ये बन गई, मैं कह रही हूँ इसका कॉन्जुगेट ले लेते हैं, टेकिंग कॉन्जुगेट ऑन बोथ साइड, लिख लेते हैं यहाँ पे टेकिंग कॉन्जुगेट ऑन बोथ साइड। अब मैं लिख के नहीं बता रही हूँ, जस्ट डायरेक्ट कर रही हूँ। कॉन्जुगेट में क्या होता है, आयोटा वाला पार्ट नेगेटिव होता है, सिर्फ आयोटा वाले पार्ट को नेगेटिव कर दो और बाकी सारा मैं एज इट इज लिखूंगी, ठीक है। ए माइनस का हो जाएगा क्योंकि प्लस का था, तो ये मेरी बन गई सेकेंड इक्वेशन, बन गई सेकेंड इक्वेशन। अब देखो मैं फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन को अगर मल्टीप्लाई करा दूं, मल्टीप्लाई फर्स्ट इक्वेशन एंड सेकेंड इक्वेशन, ठीक है। अब मैं इसको और इसको ना इस साइड लिख रही हूँ, ठीक है। कैसे, देखो a प्लस आयोटा बी, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ इक्वल टू इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ x प्लस आयोटा का होल स्क्वायर अपॉन 2x माइनस आयोटा इंटू एक्स माइनस आयोटा का होल स्क्वायर अपॉन 2x प्लस आयोटा, ठीक है। समझ आ गया होगा इतना। अब क्या करेंगे, देखो a प्लस बी ए माइनस बी, फॉर्मूला बन रहा है किसका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, तो लिख देते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है जी, इक्वल टू, अब यहाँ पे हम 2x माइनस आयोटा है और 2x प्लस आयोटा है, नीचे वाले की मल्टीप्लाई नीचे वाले से और ऊपर वाले की मल्टीप्लाई ऊपर वाले से करा देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे लिखो, इसका स्क्वायर ओपन करो, आयोटा स्क्वायर बी स्क्वायर इक्वल टू, इसका भी स्क्वायर ओपन करो, क्या होता है ए प्लस बी की होल स्क्वायर का फॉर्मूला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। और ये ब्रैकेट में है क्योंकि मल्टीप्लाई में चल रहा है, यहाँ भी a माइनस बी की होल स्क्वायर का फॉर्मूला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और नीचे देखो a प्लस बी ए माइनस बी, ये देखो फॉर्मूला बनेगा किसका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, ठीक है। अब ए स्क्वायर आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1, तो माइनस माइनस मेरा क्या बन जाएगा +1 इक्वल्स टू, अब यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर प्लस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1, मैंने रख दिया प्लस 2x आयोटा, और यहाँ पे भी मैंने आयोटा स्क्वायर की वैल्यू रख दी है, क्या हो जाएगी 2x माइनस आयोटा, डिवाइड में क्या चलेगा 4x स्क्वायर माइनस, और इसकी वैल्यू होती है -1, बस अब इसको सिंप्लीफाई करा दो। अब एक्स स्क्वायर की मल्टीप्लाई इस सारे के साथ कराओ एक बार, फिर इसकी कराओ इस सारे के साथ, फिर इसकी कराओ इस सारे के साथ, ठीक है। अच्छा एक मिनट रुको, हमें क्या प्रूफ करना था वहां पे, ज्यादा लॉन्ग नहीं हो गया ये क्वेश्चन, इसमें ना हम एक काम करते हैं, इधर वाला ऐसे ही रहने देते हैं, इसको थोड़ा शॉर्ट बनाते हैं क्वेश्चन को, इसको थोड़ा सा हम इजी बना लेते हैं। क्या चल रहा था मेरा, डिवाइड में क्या चलेगा a माइनस बी ए प्लस बी तो चलेगा, यानी 4x का स्क्वायर प्लस सॉरी माइनस आयोटा का स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने जब स्क्वायर ओपन किया एक्स स्क्वायर प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस 2x आयोटा, यही बन रहा था, और यहाँ क्या बन रहा था एक्स स्क्वायर प्लस आयोटा स्क्वायर माइनस 2x आयोटा, यही बन रहा था, ठीक है जी। अब यहाँ पे एक बार तो मेरा आ रहा है, चलो मैं इसकी वैल्यू भी पुट ही करा देती हूँ, एक्स स्क्वायर -1 यहाँ पे प्लस 2x आयोटा,
और यहाँ पे भी वैल्यू पुट करा देते हैं इसकी -1 -2x आयोटा अपॉन 4x² माइनस -1 आ जाएगा। अब देखो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट सेम है, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट सेम है, तो a प्लस बी a माइनस बी का फॉर्मूला नहीं बन गया ये? तो हम इसको लिख सकते हैं a² माइनस b² x² -1 का होल स्क्वायर माइनस 2x आयोटा का होल स्क्वायर डिवाइड में क्या चल रहा है 4x² प्लस 1। ठीक है, बस कुछ भी नहीं, सिंप्लीफाई करा दो आप इसको। अब फॉर्मूला ओपन करो a² प्लस b² माइनस 2ab यानी 2x² माइनस इसका भी ओपन करो 4x² आयोटा स्क्वायर अपॉन 4x² प्लस 1। अब इसके लिए हम एक पेज ले ही लेते हैं। तो क्या आ रहा था मेरा x की पावर 4 प्लस 1 x की पावर 4 प्लस 1 माइनस 2x² मैं पूरा एज इट इज लिख रही हूँ पीछे वाला माइनस 4x² आयोटा की पावर नहीं आयोटा स्क्वायर था, आयोटा स्क्वायर डिवाइड में मेरा चल रहा था 4x² प्लस 1। अब यहाँ पे आप क्या करो आयोटा की वैल्यू को पुट करा दो। क्या आएगी आयोटा की वैल्यू मेरी -1। बाकी सब कुछ एज इट इज लिखा हुआ है मैंने। यहाँ आ जाएगा x की पावर 4 प्लस 1 माइनस 2x² माइनस माइनस प्लस बन जाएगा। ठीक है जी, ये आ गया मेरा 4, बाकी सब कुछ एज इट इज। ठीक है, अब यहाँ लिखो x की पावर 4 प्लस 1, अब ये सेम है माइनस प्लस माइनस हो जाएंगे, लेकिन साइन किसका आएगा प्लस का, क्योंकि 4 बड़ा है। 4x² प्लस 1, अब देखो ये फॉर्मूला नहीं बन गया ऊपर x की स्क्वायर प्लस 1 की होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया। ओपन कर लो चाहे x की स्क्वायर, इसका स्क्वायर आ गया 1 का स्क्वायर ये आ गया और 2x² ये आ जाएगा। ठीक है, तो फॉर्मूला बन गया। तो यही बस हमें प्रूव करना था। चेक कर लो, ये देखो x² प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन में 4x² प्लस 1, तो यही मेरी राइट हैंड साइड है, हेंस प्रूफ। ठीक है, आगे समझ। चलिए अब करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है मेरा, x प्लस आयोटा वाई x प्लस आयोटा वाई इज इक्वल्स टू अंडर द रूट a प्लस आयोटा b अपॉन c प्लस आयोटा d। ठीक है, अब सबसे पहले तो हम क्या कर लेते हैं, इसकी स्क्वायरिंग कर लेते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो x प्लस आयोटा वाई का होल स्क्वायर आ जाएगा और इधर जब मैं स्क्वायर करूंगी तो इस रूट से कैंसिल, चलो लिख देते हैं a प्लस आयोटा b c प्लस आयोटा d इसका होल स्क्वायर, तो ये कैंसिल हो जाएंगे आपस में। ठीक है, अब क्या आ जाएगा x प्लस आयोटा वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a प्लस आयोटा बी अपॉन c प्लस आयोटा डी। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, टेकिंग मॉड्यूलस ऑन बोथ साइड। यहाँ इस क्वेश्चन में हमें यहाँ पे क्या लेना पड़ेगा, मॉड्यूलस लेना पड़ेगा, टेकिंग मॉड्यूलस ऑन बोथ साइड। तो जब मैं इसका मॉड्यूलस लूंगी तो क्या आएगा, x प्लस आयोटा वाई की होल स्क्वायर का मॉड्यूलस इज इक्वल्स टू a प्लस आयोटा बी अपॉन c प्लस आयोटा डी। ठीक है जी, अब यहाँ पे मैंने 2 टाइम्स ले लिया ना, एक ही बार आएगा, तो स्क्वायर अब ब्रैकेट मॉड्यूलस के अंदर स्क्वायर है तो ये मेरा बाहर आ जाएगा, मॉड्यूलस के बाहर आ जाएगा स्क्वायर इज इक्वल्स टू ये सारा का सारा एज इट इज रखना है c प्लस आयोटा डी। ठीक है, अब मॉड्यूलस क्या कहता है, मॉड्यूलस का फॉर्मूला क्या होता है, अंडर द रूट रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, यही, और इस पूरे का क्या चल रहा है, मेरा स्क्वायर चल रहा है, यही है, इज इक्वल्स टू यहाँ पे भी यही होगा अंडर रूट ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर अपॉन अंडर रूट सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। ठीक है, अब इस स्क्वायर से ये अंडर रूट कैंसिल, तो बचा क्या, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। अब देखो जो हमें प्रूव करना था हम उसके पास पहुंच गए हैं, सिर्फ हमें क्या चाहिए, इसका स्क्वायर, तो कर दो लास्ट में स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू अंडर द रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इसका स्क्वायर, इसकी रूट से ये स्क्वायर कैंसिल, तो बचा क्या मेरे पास, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, और लेफ्ट हैंड साइड में चल रहा था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। देखो यही हमें प्रूव करना था, हेंस प्रूफ। इजी था, बस सिंपली आपको इसमें यहाँ पे देखना पड़ेगा कि सबसे पहले अंडर रूट है, जब भी अंडर रूट आता है तब हम क्या करते हैं, स्क्वायरिंग कराते हैं, स्क्वायरिंग, ताकि वो रूट हम रिमूव कर पाए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स प्लस आयोटा वाई। ठीक है, ये ले लेते हैं कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा इसका होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई। ठीक है, पहले तो ए, ये क्या बन रहा है, ए प्लस बी की होल स्क्वायर का फॉर्मूला, पहले फॉर्मूला लगाते हैं, कोस स्क्वायर थीटा प्लस आयोटा स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 आयोटा साइन थीटा कोस थीटा।
ठीक है। और राइट हैंड साइड में मेरा चल रहा है एक्स प्लस आयोटा वाई। ठीक है जी। अब आयोटा स्क्वायर की वैल्यू रखूंगी तो मेरा क्या आएगा -1, तो ये मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ, ये माइनस आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, प्लस आयोटा को इधर लिख के मैं ये लिख रही हूँ 2 साइन थीटा कोस थीटा, और इक्वल टू में ये। अब मैं ऐसा क्यों कर रही हूँ? क्योंकि मैं यहाँ पे फॉर्मूला यूज करने वाली हूँ। कौन सा? अभी हम ट्रिग्नोमेट्री में फॉर्मूलाज पढ़ के आए हैं कि कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है? कोस 2 थीटा। और मेरा 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा क्या होता है? साइन 2 थीटा। जिन्होंने ट्रिग्नोमेट्री की क्लास नहीं लगाई है वो जाकर के देख लेना, बहुत सारे फॉर्मूलाज हैं ट्रिग्नोमेट्री में। तो वही हमने यूज किया। इसके प्लेस पे हम क्या लिख सकते हैं? आप कोस 2 थीटा प्लस आयोटा। इसके प्लेस पे हम क्या लिख सकते हैं? टू, टू नहीं लिखना, साइन 2 थीटा। ठीक है। इक्वल में क्या चल रहा है? एक्स प्लस आयोटा वाई। ठीक है जी। तो अब हमने कल भी समझा था, तो हम कंपेयर करके यहाँ से रियल को रियल के इक्वल रख सकते हैं, रियल पार्ट के, और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के इक्वल रख सकते हैं। तो कोस 2 थीटा इज इक्वल टू एक्स, और मेरा साइन 2 थीटा इज इक्वल्स टू वाई। ये आ जाएगा। अब मुझे प्रूफ क्या करना है? मुझे प्रूफ करना है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1। एक्स भी मुझे पता चल गया है, वाई भी मुझे पता चल गया, वैल्यू पुट करा दूं। ये आ जाएगा मेरा एक्स क्या है? कोस 2 थीटा, कोस स्क्वायर 2 थीटा, प्लस ये क्या है मेरा? साइन स्क्वायर 2 थीटा। ये मैं लेफ्ट हैंड साइड लेके चल रही हूँ यहाँ पे। ठीक है। तो आपको एक आइडेंटिटी पता होगी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। अब एंगल मेरा जो मर्जी हो, दोनों के एंगल सेम होने चाहिए। अब ये देखो, यहाँ पे भी 2 थीटा है, यहाँ पे भी 2 थीटा है, तो दोनों क्या है आपस में? हमारी क्या बना रहे हैं? आइडेंटिटी। तो ये मेरा क्या आ जाएगी? 1। तो यही मेरा आंसर था। हेंस प्रूफ, इसको 1 के इक्वल प्रूफ करना था ना इजी ये क्वेश्चन। सिर्फ स्क्वायर को सिंपली ओपन किया और फॉर्मूला लगाया, आ गया आंसर। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? फाइंड द मॉडुलस ऑफ द फॉलोइंग। अब मॉडुलस में हम क्या करते थे? अंडर रूट रियल का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी का स्क्वायर। अब देखो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है? 3 आयोटा -1 का होल स्क्वायर। पहले इसका स्क्वायर ओपन कर लो। ये जेड है, जेड इक्वल टू ए स्क्वायर यानी ए, प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये आ जाएगा। अब इसकी भी मैं वैल्यू रख रही हूँ -1 प्लस 1 -6 आयोटा, यानी -9 प्लस 1 -6 आयोटा, यानी क्या आ जाएगा? माइनस का 8 माइनस का 6 आयोटा। इसका अगर हम मॉडुलस लेंगे तो क्या आएगा? अंडर रूट रियल क्या है मेरे पास? -8, -8 का कर दो स्क्वायर, प्लस यहाँ पे इमेजिनरी का कर दो स्क्वायर, -6 का स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा? 8 8 जा 64, प्लस 6 का स्क्वायर 36, क्या आ जाएगा? दोनों को प्लस कराएंगे 100, यानी कि 10। तो मॉडुलस मेरा कितना आ गया? 10। बस यही मेरा फाइनल आंसर है। ठीक है। अब इसका सेकंड पार्ट क्या है? 3z इक्वल्स टू 3 प्लस 4 आयोटा। इसको हम फिर से लिख लेते हैं। 3 प्लस 4 आयोटा इंटू 4 प्लस 4 आयोटा। अब हम इसको कराएंगे आपस में मल्टीप्लाई। 3 की मल्टीप्लाई एक बार इससे, एक बार इससे, प्लस एक बार 4 आयोटा की मल्टीप्लाई इससे, एक बार इससे, प्लस 4 आयोटा का स्क्वायर। तो क्या आ जाएगा मेरा? 12 प्लस 16 प्लस 3 कितना हो जाएगा मेरा? 19 आयोटा, प्लस यहाँ पे आयोटा स्क्वायर की वैल्यू रख दो। क्या आ जाएगा? 12 प्लस 19 आयोटा माइनस 4। 12 माइनस 4 कितना होता है? 8, 8 प्लस 19 आयोटा। अब ये मेरा z था, मॉडुलस इसका निकालेंगे तो क्या आएगा? अंडर रूट रियल पार्ट क्या है? 8 इसका स्क्वायर, प्लस इमेजिनरी पार्ट क्या है? 19 इसका स्क्वायर। बस अब इसको सिंप्लीफाई करा दो। 8 का स्क्वायर कितना होता है मेरा? 64, प्लस 19 का स्क्वायर कितना होता है? 361, 361 होता है ना। दोनों को करा दो आप ऐड। अब कितना आएगा? ये ऐड करा के 5 2 4। ठीक है। अब इसकी भी अगर आप पेयरिंग करा सकते हो तो करा लो। 5 के टेबल पे 5 8 जा 40, 5 5 जा 25, फिर 5 पे जाएगा, 5 1 जा 5, 5 7 37, बस आगे नहीं जाएगा। तो मेरी इसकी पेयरिंग बनेगी 5√17। यही आपका फाइनल आंसर। ठीक है। अब ये वाला क्वेश्चन आप खुद ट्राई करना। इसमें क्या होगा? 1/2 माइनस 3 आयोटा है ना, तो इसमें पहले रेशनलाइजेशन होगी। क्या होगी? रेशनलाइजेशन। कैसे? इनटू में 2 प्लस 3 आयोटा से मल्टीप्लाई और 2 प्लस 3 आयोटा से डिवाइड। रेशनलाइजेशन कराना है, सिंप्लीफाई कराना है। सिंप्लीफाई करा के बस आपको मॉडुलस निकाल देना। मॉडुलस क्या होगा? जो भी रियल पार्ट होगा उसका स्क्वायर, प्लस जो भी इमेजिनरी पार्ट होगा उसका स्क्वायर, अंडर रूट के अंदर। बस आ जाएगा आपका आंसर। ठीक है। अब अच्छा, ये दोनों क्वेश्चन भी ना आप ट्राई करना। ठीक है। और इसका आंसर आप मुझे कमेंट करना। अगर फिर भी आपको कोई लगता है कि डाउट है
तो आप मेरे को मैसेज करके या कमेंट करके बता सकते हैं, तो मैं आपको ये क्वेश्चन सोल्व करा दूंगी, ठीक है। वैसे ही होगा, सिंप्लीफाई करना है और लास्ट में इसका मॉड्यूलस निकाल देना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी ट्राई करना। अब हम आते हैं इस पे, फाइंड द कॉन्जुगेट ऑफ एंड कॉन्जुगेट एंड मॉडुलस ऑफ द फॉलोइंग। अब हमें कॉन्जुगेट निकालना है और मॉडुलस, दोनों चीजें निकालनी है। पहला क्वेश्चन क्या है, 1 प्लस आयोटा क्यूब की वैल्यू क्या होती है, माइनस आयोटा रख दी, -4 माइनस प्लस -3 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1 प्लस 7 -9 आयोटा 4 की वैल्यू क्या होती है, 1। तो 1 प्लस माइनस माइनस आयोटा -4 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 प्लस 7 -9। अब बस इसको सोल्व करा लो, क्या आ जाएगा, 1 -4 कितना आएगा, माइनस का 3 और ये प्लस का 3 और माइनस का आयोटा तो चल ही रहा था, और प्लस नहीं माइनस का, इन दोनों को सोल्व करा रही हूँ तो माइनस का 2, ये आपस में कैंसिल, तो आया क्या, माइनस आयोटा -2। तो ये मेरा जेड आ गया। अब मुझे क्या निकालना है, कंजुगेट। कंजुगेट क्या होगा मेरा, जो भी मेरा इमेजनरी पार्ट है उसको नेगेटिव, अब इसका नेगेटिव कराएंगे तो क्या आएगा मेरा, ये प्लस हो जाएगा, आयोटा -2 आ जाएगा। और इसका अगर मैं मॉडुलस निकालूंगी तो क्या होगा, इमेजनरी का स्क्वायर, इसमें देखना है, इसमें मत देखना, इमेजिनरी का स्क्वायर, सॉरी रियल का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी का स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा मेरा, 2 2 जा 4 प्लस 1 यानी √5। बस ये दोनों मेरे आंसर हैं, एक ये और एक ये दोनों मेरे आंसर आ गए। मुझे मॉडुलस भी निकालना था, मुझे कॉन्जुगेट भी निकालना था, दोनों मैंने आपको निकालना बता दिए। अब जैसे ये क्वेश्चन है, अब इसमें क्या आ गया, बार, बार आ गया, तो बार अगर हम पहले कॉन्जुगेट को सोल्व करें तो देखा जाए मेरा क्या कैसे होएगा सोल्व, जो मेरा आयोटा वाला पार्ट है वो नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है, उसको हमने नेगेटिव लिख लिया, बाकी सब एज इट इज। अब इसका माइनस भी ओपन कर लेते हैं, -4 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस 3 आयोटा क्यूब की वैल्यू मैंने पुट करा दी यहाँ पे, इसकी भी वैल्यू पुट कराएंगे -1 तो ये +1 बना देगा, +6 माइनस आयोटा +4 प्लस माइनस -3 आयोटा बन गया, ठीक है जी। तो अब हम करेंगे 7 + 1 8, 8 + 6 6 कितना हो गया, 14, 14 + 4 18, ठीक है। माइनस माइनस ये भी प्लस बनेगा, ये आ गया 4 आयोटा। अब ये मेरा जेड था, यहाँ से मैं जेड कॉन्जुगेट भी निकाल सकती हूँ और जेड मॉडुलस भी निकाल सकती हूँ। जेड कॉन्जुगेट सिंपली आपको आयोटा वाला पार्ट माइनस करा देना, तो माइनस था ऑलरेडी, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। और मैं अगर इसका मॉडुलस निकालूंगी तो 18 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, ठीक है। 18 का स्क्वायर क्या हो जाएगा मेरा, 18 ही है ना, यहाँ पे कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रही, एक मिनट, -+6 माइनस आयोटा -4 माइनस माइनस प्लस माइनस का आयोटा, ठीक है, 7 ये प्लस हो जाएगा, ये +6 -1 और ये क्या हुआ देखो, यहाँ पे एक मिस्टेक हुई, ये माइनस का था मेरा, ये माइनस का था, तो 7 + 1 8, 8 + 6 14, 14 -4 होगा, 14 -4 तो 10 आ जाएगा यहाँ पे, कुछ गड़बड़ अभी भी लग रही है। चलो देख लेना, अगर कुछ गड़बड़ हुई तो चेक कर लेना आप उसको, हुई तो आप सिंप्लीफाई करा लेना उसको, मैं आपको बता दिए सिर्फ मेथड, बस ये आपका आंसर होगा। तो आप इसको सिंप्लीफाई कर लेना, सिंप्लीफाई में कुछ गड़बड़ लग रही है, अगर कुछ हुआ है तो आप इसको एक बार चेक कर लेना, ठीक है। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरा, अब यहाँ पे क्या है, इसका कॉन्जुगेट है, पहले कॉन्जुगेट हटाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा आयोटा वाला पार्ट। अब देखो 5 आयोटा भी तो माइनस है, तो ये प्लस हो जाएगा, प्लस का है ना यहाँ पे, तो ये माइनस हो जाएगा 5 आयोटा, ये माइनस का था तो ये प्लस का हो जाएगा, कॉन्जुगेट हटाया है जस्ट, बाकी सब कुछ एज इट इज रखा है, ठीक है। अब मेरे को जहाँ पे जिसकी वैल्यू पता है उसकी वैल्यू मैं पुट करा देती हूँ। आयोटा क्यूब की वैल्यू माइनस आयोटा, +6 आयोटा -7 आयोटा 4 की वैल्यू क्या होती है, 1, पुट करा दिया। 2 -3 -5 क्या आ जाएगा, माइनस का 8 आयोटा, प्लस माइनस माइनस 4 आयोटा +6 आयोटा माइनस का 7। अब ये 2 है, ये -7 है, तो क्या आ जाएगा, माइनस का 5। और ये सारे करा दो आप ऐड, कितना हो जाएगा, 8 और 4 12, 12 में से 6 माइनस करेंगे तो माइनस का 6 आयोटा। तो ये मेरा क्या था, जेड था, जेड कॉन्जुगेट निकालूंगी तो -5 + 6 आयोटा हो जाएगा, और जेड मॉडुलस निकालूंगी तो जस्ट -5 का स्क्वायर प्लस -6 का स्क्वायर, यानी कि 25 + 36 क्या आ जाएगा मेरा, 6, ठीक है, यही मेरा आंसर है, ठीक है। अब आ जाते हैं इस वाले क्वेश्चन पे, इसमें भी मुझे वही निकालना है। अब यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, क्योंकि पावर में क्या है, नेगेटिव है, पावर नेगेटिव है तो मुझे उसको पहले डिवाइड में लाना पड़ेगा, 1 माइनस आयोटा की पावर 2 प्लस 1/1 प्लस आयोटा की पावर 2। अब नीचे लगा दो फॉर्मूला, a माइनस बी की होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab, प्लस ऐसे ही इसमें लगा दो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सॉरी +2ab। अब ये और ये कैंसिल, क्योंकि ये -1 देता है, ये भी -1 देगा, तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो गए, तो क्या बचा, 1 - 2 आयोटा प्लस
1/2 आयोटा। अब देखो ये माइनस का है, ये प्लस का है, तो दोनों आपस में कैंसिल हो गए, तो जेड मेरा क्या आ गया, 0 आ गया। तो जेड कॉन्जुगेट निकालूंगी वो भी 0 आएगा, 0 प्लस 0 आयोटा। और जेड मॉडुलस निकालूंगी वो भी 0, क्योंकि सब कुछ 0 तो ये भी 0। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अब ये वाला क्वेश्चन ट्राई करोगे। इस वाले क्वेश्चन में ना देखो 3 + 2 आयोटा अपॉन 2 - 5 आयोटा है, प्लस 3 - 2 आयोटा अपॉन 2 + 5 आयोटा है। एलसीएम लोगे तो क्या आएगा, 2 - 5 आयोटा और 2 + 5 आयोटा। ठीक है, अब 3 + 2 आयोटा की मल्टीप्लाई आप इसके यानी क्रॉस मल्टीप्लाई करानी है। ठीक है, ऐसे ही इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई मैं करा रही हूँ, 3 - 2 आयोटा। ठीक है, अब इसकी इससे मल्टीप्लाई कराओ, इसकी इससे कराओ, सिंप्लीफाई कराओ, लास्ट में आप उसका जेड कंजुगेट निकाल सकते हो और जेड मॉडुलस, दोनों चीजें निकाल सकते हो। तो ये क्वेश्चन ट्राई करना। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, इफ z1 इक्वल्स टू दिस एंड z2 इक्वल्स टू दिस देन वेरीफाई दैट। अब देखो मैंने आपको एक ऐसी प्रॉपर्टी पढ़ाई थी और मैंने कहा था जब क्वेश्चन आएगा मैं उसको समझाऊंगी। तो जल्दी से इसको देखते हैं क्या है। मोड ऑफ z1 प्लस z2 इज लेस देन इक्वल टू मोड ऑफ z1 प्लस मोड ऑफ z2, ये हमें प्रूव करना है। मैं लेफ्ट हैंड साइड ले लेती हूँ, क्या है, मोड ऑफ z1 प्लस z2। z1 ये है, z2 ये है। ठीक है जी, पुट करा दो, 1 + 2 आयोटा प्लस 6 + 5 आयोटा। रियल में रियल ऐड, इमेजनरी में इमेजनरी है, ये आ गया। अब इसका मैं कॉन्जुगेट सॉरी मॉड्यूलस निकालूंगी तो क्या होगा, रियल का स्क्वायर प्लस इमेजनरी का स्क्वायर। ठीक है जी, तो क्या आएगा, ये 49 + 49। तो दोनों को ऐड कराएंगे, क्या आ जाएगा मेरा, अ, वैसे भी ये देखो 49 + 49 है, तो इसको मैं 2 टाइम्स ऑफ 49 भी तो लिख सकती हूँ, लिख सकते हैं। अब सिंपली 49 किसका स्क्वायर होता है, 7 का, 7 √2 आ जाएगा। अब मैं आपको एक बात बताती हूँ, जो मेरा √2 है उसकी वैल्यू होती है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू 1.414 होती है। तो मैं अप्रोक्सीमेट वैल्यू बता रही हूँ, तो मेरा अप्रोक्सीमेट इसका आंसर आ जाएगा 9.898, ऐसा कुछ आ जाएगा। तो इसको और भी अप्रोक्स में लिखेंगे तो 9.90 में ले लेती हूँ। ठीक है, ये मेरी लेफ्ट हैंड साइड थी। अब मैं सोल्व करती हूँ अपनी राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड क्या है, मोड ऑफ z1 प्लस मोड ऑफ z2। मोड ऑफ z1 क्या है, 1 + 2 आयोटा। मोड ऑफ z2 क्या है, 6 + 5 आयोटा। अब मॉडुलस निकालेंगे, दैट मीन्स 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। ऐसे ही इसका मॉडुलस निकालेंगे। ठीक है, तो क्या आ जाएगा मेरा, 1 + 2 = 4 प्लस 6 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। ठीक है जी, ये आ जाएगा √5 और ये आ जाएगा मेरा 3 और 6। ठीक है, अब मैं आपको इनकी भी अप्रोक्सीमेट वैल्यूज बता देती हूँ। √5 की वैल्यू होती है 2.236 और √61 की वैल्यू होती है 7.810। अब कराओ इनको ऐड, ऐड कराएंगे, अप्रोक्सीमेट चल रही है वैल्यू, तो ऐड कराएंगे, लगभग लगभग मेरा आ जाएगा 10.05 अप्रोक्स बता रही हूँ मैं। ठीक है, तो अब चेक करो, ये वाला पार्ट इसके लेस नहीं है, 9 छोटा है ना 10 से, तो ये मेरा प्रूफ होगा कि z1 प्लस z2 लेस देन इक्वल टू सॉरी z1 का मोड प्लस z2 के मोड से लेस देन है। क्यों, कैसे, मैंने प्रूफ करके आपको बता दिया अप्रोक्सीमेट वैल्यूज को लेकर के। ठीक है, समझ आ गया होगा अब उस प्रॉपर्टी में हमने ऐसा क्यों पढ़ा था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या है, जेड एक कॉम्प्लेक्स नंबर है और जेड बार उसका कॉन्जुगेट है, हमें ये प्रूफ करना है। ठीक है जी, जेड इनवर्स इज इक्वल्स टू जेड बार अपॉन मोड ऑफ जेड का होल स्क्वायर, और जेड मेरा कैसा है, नॉन जीरो है। ठीक है जी, मैं लेफ्ट हैंड साइड ले लेती हूँ, क्या है पहले तो जेड इनवर्स है। जेड क्या है, मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर है। पहली बात तो मैं यहाँ पे जेड ले लेती हूँ, कोई भी a + आयोटा b ले लिया मैंने। अब जेड इनवर्स कैसे निकालूंगी मैं, डिवाइड में ले आओ इसको, a + आयोटा b। अब मैंने क्या बोला था आपको, डिवाइड में मेरा ये नहीं, आयोटा नहीं होना चाहिए, तो मैं क्या करूंगी, रेशनलाइजेशन करा देती हूँ। क्या आ जाएगा, a - आयोटा b, ऊपर आ जाएगा a - आयोटा b, नीचे बन गया फॉर्मूला a² - b² का। तो a² माइनस आयोटा का स्क्वायर b², दैट मीन्स a - आयोटा b, a² प्लस b²। क्यों, आयोटा स्क्वायर मेरा -1 होता है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब देखो मेरी राइट हैंड साइड क्या है, जेड बार अपॉन मोड ऑफ जेड का स्क्वायर। अब जेड बार, जेड मैंने ये लिया था, जेड बार में निकाल सकती हूँ। जेड बार मीन्स जेड कॉन्जुगेट। जेड कॉन्जुगेट क्या होता है, बस आयोटा वाला पार्ट नेगेटिव करा दो, a - आयोटा b अपॉन मॉड्यूलस ऑफ जेड क्या होता है, अंडर रूट इसका रियल का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी का स्क्वायर, और ये देखो मोड के बाहर स्क्वायर है, दैट मीन्स इस पूरे का स्क्वायर। तो इस स्क्वायर से ये कैंसिल हो जाएगा, तो बचा क्या, a - आयोटा b अपॉन a² प्लस b²। चेक करो,
सेम है दोनों, तो लेफ्ट हैंड साइड मेरी यहाँ पर राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूफ हो गई है, हेंस प्रूफ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन नंबर 10। अब देखो जेड एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये हमें शो करना है। ठीक है जी, तो मैं यहाँ पे ले लेती हूँ जेड। जेड क्या ले लिया मैंने, ए प्लस आयोटा बी। यहाँ से मैं जेड कॉन्जुगेट निकालूंगी तो क्या आएगा, ए माइनस आयोटा बी। ठीक है जी, अब मैं यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड ले लेती हूँ। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, जेड माइनस वन, और ये क्या है, जेड बार माइनस वन। ठीक है जी, जेड क्या है मेरे पास, ए प्लस आयोटा बी माइनस वन, और ये क्या है, ए माइनस आयोटा बी माइनस वन। अब मैं रियल पार्ट को एक साइड लिख रही हूँ और इमेजिनरी पार्ट को एक साइड लिख रही हूँ। ठीक है जी, ऐसे ही मैं इसमें भी कर सकती हूँ, रियल पार्ट को एक साइड लिखा और इमेजिनरी पार्ट को एक साइड लिखा। ऐसा क्यों लिखा, अब देखो ये भी और ये भी सेम है, ये और ये सेम है, बीच में प्लस माइनस का साइन है। दैट मीन्स ए प्लस बी ए माइनस बी, यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया। तो ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी आयोटा बी का स्क्वायर। अब a माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस आ जाएगा यहाँ पे b का स्क्वायर। क्यों, क्योंकि आयोटा का स्क्वायर करेंगे वो माइनस वन होता है, माइनस माइनस प्लस बन जाएगा। अब ये मेरी लेफ्ट हैंड साइड थी, अब मैं यहाँ पे राइट हैंड साइड को सोल्व कर लेती हूँ। क्या है, मोड ऑफ जेड माइनस वन का होल स्क्वायर। तो जेड क्या है मेरे पास, a प्लस आयोटा b माइनस वन, इसका क्या हो रहा है, होल स्क्वायर हो रहा है। अब ऐसे ही मैं इसमें भी a माइनस वन रियल पार्ट को अलग लिख लेती हूँ और इसको अलग। ठीक है, तो अब इसमें मॉडुलस का फॉर्मूला लगा दो, क्या होता है, अंडर रूट रियल का स्क्वायर यानी a माइनस वन का स्क्वायर प्लस इमेजनरी का स्क्वायर यानी b का स्क्वायर, और पूरे का देखो क्या चल रहा है, ये स्क्वायर चल रहा है बाहर, तो इस स्क्वायर से ये रूट कैंसिल हो जाएगा, तो बचा क्या, a माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। चेक कर लो, ये और ये सेम है, तो लेफ्ट हैंड साइड मेरी यहाँ पर राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूफ होगी, हेंस प्रूफ। आज की क्लास का यही मेरा लास्ट क्वेश्चन था। अब देखो, मैंने यहाँ पे आपको कॉम्प्लेक्स नंबर को हर एक क्वेश्चन को अच्छे से डिटेल में समझा दिया है। यहाँ पे मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर का एंड होता है। उसके बाद इस क्लास के बाद हम जल्दी ही नेक्स्ट चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। और पहली बात तो आपको अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, मुझे फॉलो कर सकते हो आप इंस्टाग्राम या एफबी पे। और अगर आपका कोई भी डाउट है, कोई भी, आपको इससे पहले कॉम्प्लेक्स नंबर की क्लास में कोई भी डाउट है तो आप मेरे को डायरेक्ट मैसेज करके भी पूछ सकते हैं इंस्टाग्राम या एफबी पर, और आप मुझे कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। और इससे पहले मैंने आपको सेट चैप्टर पढ़ा दिया है, रिलेशन एंड फंक्शन पढ़ा दिया है, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा दिया है। इसी चैनल पर आपको सारी क्लासेस मिल जाएंगी। एक एक क्वेश्चन को मैंने अच्छे से डिटेल में समझाया हुआ है, सारा सोल्यूशन मैंने सब कुछ दिया हुआ है। और आज हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर भी फिनिश हो गया है चैप्टर। इसके बाद जो भी हमारा चैप्टर आएगा वो भी हम बहुत जल्दी स्टार्ट करने वाले हैं। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, मुझे फॉलो कर लेना इंस्टाग्राम और एफबी पर। इन दोनों का लिंक आपको चैनल पे मिल जाएगा। और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ 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 लाइक और शेयर करना। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं।